और अम्बरन यानी अखनूर में। कालांतर में राजपूत, ठक्कर और राणा वंश के शासकों के हाथों इस क्षेत्र में अमन चैन शांति का ऐसा दौर आया कि दूर दूर से आए व्यापारियों के कारवां और सैलानियों के झुंड यहाँ की वस्तुओं, कलाओं और शोहरत को चारों दिशाओं में फैलाने लगे। इतिहास बताता है कि धीरे धीरे यहाँ के राजाओं ने जम्मू प्रदेश को छोटी छोटी रियासतों में बांटकर नगर नगर कोटों को बसाया और उनको भारतीय नगर शैली वास्तुकला में निर्मित मंदिरों, महलों, हवेलियों तथा तालाबों से सुसज्जित किया। 16वीं सदी में राजा अवतार देव ने इस इलाके को अपनी राजधानी बना लिया और फिर राजा ध्रुवदेव के हाथों शुरुआत हुई जम्मू जामवान राजवंश की। अब तो जम्मू मंदिरों, मज़ारों, सूफियों, महंतों का पवित्र स्थान बनने लगा। पर सब में बहुत ऊंचा स्थान हमेशा से रहा बागे वाली माता महाकाली का। लोक विश्वास के अनुसार जिनकी प्रतिमा को 8वीं सदी में पावन अयोध्या से यहाँ लाकर स्थापित किया गया था। साथ ही महान महात्म्य रहा है पास ही बड़गा में त्रिकूट पर बसी माता श्री वैष्णो देवी का। मुगलों ने जब सारे हिंदुस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया तो भी जम्मू को डोगरों के संरक्षण में ही रहने दिया गया। मध्य 8वीं सदी में राजा रणजीत देव के वक्त में जम्मू की डोगरा रियासत फलने फूलने लगी और उन्होंने तब ही मुबारक मंडी के महलों की नींव रखी। राजा रणजीत देव ने आसपास की 22 रियासतों को जोड़कर एक मजबूत राज्य स्थापित किया और जम्मू शहर दारुल अमन या शांति स्थान कहलाने लगा। और यहाँ शांति पाने और अमन के साथ काम करने के लिए हर मजहब के लोग आने और बसने लगे। जहाँ मौलानी बेगम जैसे बड़े लोग यहाँ आ बसे तो वहीं हजारों कारीगर, दस्तकार, कलाकार भी जिनके नाम पर जम्मू में आज भी कई मोहल्ले मौजूद हैं। उधर पास के पंजाब में सिखों का वर्चस्व शुरू हो चुका था। धीरे धीरे जम्मू भी पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का हिस्सा बन गया। पर डोगरा राजपूत राजा रणजीत देव की चौथी पीढ़ी से जागीरदार किशोर सिंह की बहादुरी और ईमानदारी को देखते हुए रणजीत सिंह ने किशोर सिंह को जम्मू राज्य की बागडोर सौंप दी। किशोर सिंह के बेटे गुलाब सिंह तो पिता से भी और आगे थे। उन्होंने किश्तवाड़ और राजौरी जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा पर नए इलाके सिख साम्राज्य में शामिल किए। गुलाब सिंह ने वीर हरि सिंह नलवा के साथ मिलकर सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पठानों की फौज को भी खदेड़ कर भगाया। साथ ही बहादुर डोगरा सिपाहियों ने गुलाब सिंह की सहायता से राज्य की सीमाओं को लद्दाख और तिब्बत तक बढ़ा दिया। लद्दाख और तिब्बत की इन मुहिमों की अगुवाई की थी कहलूरिया राजपूत सिपह सालार जोरावर सिंह ने। उनकी बहादुरी और ईमानदारी के किस्से इतने मशहूर हैं कि लोग उन्हें हिंदुस्तान का नेपोलियन कहते हैं। 1822 गुलाब सिंह के
जम्मू के राजा की गद्दी पर बैठने के बाद इस शहर की किस्मत और चमकने लगी। गुलाब सिंह ने अपने राजा बनने का श्रेय गुरु प्रेमदास की भविष्यवाणी को देते हुए उनकी याद में जम्मू शहर के निकट गांव सुई सिमली में रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के भित्ति चित्र जम्मू कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके बेटे दिलीप सिंह को गद्दी से हटा दिया। अब पूरा सूबाए पंजाब अंग्रेजों के चंगुल में था, पर ये सूरत लोगों को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से अमृतसर में एक संधि की। इस करार के मुताबिक एक नस्ली घोड़ा, 3 सोने के ताज से कढ़े कश्मीरी शाल, 12 पश्मीना भेड़ें और 75 लाख रुपए नकद का नजराना ईस्ट इंडिया कंपनी को देकर राजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अपनी खुद मुख्तारी में ले लिया और वो रियासत जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा